हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर चितई में स्थित है। ये है इसकी एंट्रेंस। इस स्थान को आप घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पे जहाँ देखेंगे आपको घंटियाँ और चिट्ठियाँ ही दिखाई देंगी। यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और अपनी समस्या चिट्ठी में लिखकर मंदिर में टांग देते हैं। इसके बाद उनका न्याय गोलू देवता ही करते हैं। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। लोग यहाँ आते हैं और अपनी समस्या चिट्ठियों में लिखकर यहाँ टांग देते हैं। आप यहाँ पर चिट्ठियाँ देखेंगे, यहाँ पर लोगों ने स्टैम्प पेपर पे भी अपनी समस्या लिख रखी हैं। समस्या का समाधान होने पर या मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। मंदिर में घंटियों की संख्या देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्ति मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। गोलू देवता कत्यूरी राजा झालराय के पुत्र थे, जिन्होंने चंपावत पर शासन किया। राजा झालराय की 7 पत्नियां थीं और इसके बाद भी वे निसंतान थे। बहुत दान पुण्य करने के बाद उन्हें कुल देवता गौर भैरव से आशीर्वाद मिला कि वे अगर 8वीं शादी करें तो वे स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद कलिका उनकी 8वीं पत्नी बनी। जब रानी कलिका गर्भवती हुई तो सातों रानी ने ईर्ष्यावश उस बच्चे को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही। आखिर में उन्होंने बच्चे को बॉक्स में बंद करके नदी में बहा दिया और राजा से कहा कि खून सा पत्थर दिखाकर कि रानी ने ये पैदा किया है। यह संदूक बहते हुए निसंतान मछुआरा दंपति को मिल जाता है। दोनों बहुत खुश होकर बहुत प्यार से इस बच्चे को पालते हैं और उसका नाम गोलू रखते हैं। कुछ बड़ा होने पर बच्चे को सपने में अपने जन्म और माता पिता का पता चलता है कि किस तरह से उसे संदूक में बहा दिया गया। एक दिन वह बच्चा अपने काठ के घोड़े को लेकर राजधानी जाता है और राजधानी में एक तालाब था जहाँ सातों रानियां नहाने आती हैं। लड़का वहां जाकर अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने लगता है। इस पर रानियों ने कहा, क्या लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है? और वे लड़के पर हंसने लगी। लड़के ने उत्तर दिया, जब रानी कलिका एक पत्थर को जन्म दे सकती हैं तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह सुनकर रानियां घबरा गईं। यह बात राजा झालराय तक पहुंची। उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया तो लड़के ने सारा सच राजा को बता दिया कि किस तरह से सातों रानियों ने उसे मारने की कोशिश की और संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। यह सुनकर राजा ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और सातों रानियों को जेल में डालने की आज्ञा दी। अपने पिता के बाद गोलू ने राज्य की बागडोर संभाली और अपने सही फैसलों और लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के कारण उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाने लगा। कोई नहीं जानता यहाँ पर कितनी घंटियाँ हैं, हजारों हैं कि लाखों हैं। इन घंटियों की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को न्याय जरूर मिलता है। जो लोग स्वयं यहाँ पर नहीं आ पाते हैं वो अपनी चिट्ठियों के माध्यम से यहाँ पर अपनी समस्या पहुँचा देते हैं। मंदिर में जाने का एक रास्ता ये पीछे की तरफ से भी है। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.